नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत आपकी YouTube चैनल में करता हूं। इस चैनल में हम विविध प्रकार के वीडियो बनाते हैं जिसमें राशिफल होता है, साथ ही में आज का पंचांग भी रहेगा। इसके अतिरिक्त एक टिप रहती है और आपके लिए विशेष आपके प्रश्नों के उत्तर के रूप में हम एक उत्तर भी दिया करते हैं, जिसमें एक ज्योतिषीय कारण भी हो सकता है, आपकी सामाजिक समस्या भी हो सकती है, या तो फिर आपकी घरेलू समस्या। हर एक समस्या के लिए हम एक नया वीडियो बनाते हैं और आपके प्रश्न के उत्तर में ही हम दिया करते हैं। तो दर्शक मित्रों, अगर आप चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए और साइड में दिया हुआ बेल आइकॉन बटन जरूर दबाइए। ऑल में आप उसे लगा के और रिसिप्ट कर रखिए। उसको लगाने के बाद आपको हर वीडियो हमारे आप सबसे पहले प्राप्त होंगे। चलिए अब हम जानते हैं आज का राशिफल। शुरुआत मेष राशि से करेंगे। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय अच्छा दिख रहा है। खर्च का प्रमाण जरूर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जमीन मकान के संबंधी कुछ प्रश्न थे, उन प्रश्नों का सॉल्यूशन आपका जरूर आएगा। यात्रा वगैरह पे जाना भी हो सकता है और इकोनॉमिकल रूप से आज का दिन अच्छा दिखाई दे रहा है। शायद आपने विदेश यात्रा वगैरह के लिए कोई फॉर्मेलिटी अदा की थी तो वे काम पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। उपाय के तौर पर शिव पूजा करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर रहेगा। यात्रा वगैरह पे आपका भी जाना हो सकता है, साथ ही में खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ती दिखाई देती है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा और साथ ही में साथियों का साथ सहकार भी मिलेगा। संतान को लेकर जो चिंता थी उस चिंता में आपको राहत मिलेगी। उपाय के तौर पर गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि। कछघ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय थोड़ा अच्छा चल रहा है। कुछ नया कार्य आप करना चाहते हैं जिस कार्य में आपको सफलता भी मिलेगी और शायद नई योजना भी बन सकती है। संतान प्राप्ति के योग भी दिख रहे हैं। घर में नए मेहमान के आगमन के भी संकेत हैं। शादी संबंध की बातें भी पूर्ण होंगी। गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। कर्क राशि की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा है। आपके लिए नए मेहमानों के आगमन के संकेत दिखाई देते हैं। शादी संबंध की बातें रुकी हुई थी वे पूर्ण होंगी। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। क्या करेंगे तो आज आप ओम हम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा है। भाग्य आपका साथ दे रहा है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा। बिजनेस करने वालों को नया बिजनेस अथवा नई अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो रही है। साथियों का साथ सहकार जरूर मिलेगा, लेकिन आपको भी किसी पे अंधा विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे तो भगवान सूर्य को जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कन्या राशि। पठन अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति उत्तम है। कामकाज भी ठीक दिखाई देता है। यात्रा प्रवास आपका भी बन रहा है। वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहना है। बीमारी की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, अतः स्वास्थ्य के लिए आप चिंतातुर जरूर होंगे। खास तौर पर विवाह संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी और विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान यह रखना है कि आपके व्यापार में नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। शेयर बाजार के अन्य बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो जरा उससे दूर रहिए और विद्यार्थियों के लिए यह अच्छा समय नहीं कहा जाएगा। खास तौर पर आप अपने अभ्यास में विशेष ध्यान जरूर दीजिए। शादी की बातें जरूर आएंगी और पूर्ण भी होंगी। उपाय के तौर पर शिव मंदिर में पूजा करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए सुंदर है। शायद कुछ नई योजनाएं आपकी बनी हुई थी, उन योजनाओं में आपको सफलता प्राप्त होगी। जल्दबाजी आपके लिए भी ठीक नहीं दिखाई देती, लेकिन विरोधी पक्ष आप पर हावी होते हुए दिखाई देते हैं। संतान संबंधी चिंताएं में आपको घेरे हुए हैं और अभी भी घेरे रहेंगी, अतः थोड़ा सावधान रह के काम करने की
आवश्यकता है। क्या करेंगे? तो आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं धन राशि। वर्णबद्ध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए समय बढ़िया और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आप भी जा सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जो व्यापार आप करने जा रहे हैं, जिन व्यक्तियों के साथ करने जा रहे हैं, तो जरा उनके गुण दोष को विचार अवश्य कर लीजिएगा। साझेदारी टूटने का समय भी दिखाई देता है। पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा अंतर भी बढ़ सकता है। क्या करेंगे? तो आज एक गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलो अब जानते हैं मकर राशि। खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए स्वास्थ्य संबंधी जो चिंताएं थी अभी भी यथावत बनी हुई हैं। पति पत्नी का संबंध अच्छा दिखाई देता है। खर्च का प्रमाण आपका भी बढ़ रहा है। नए व्यक्तियों की मुलाकातें भी हो रही हैं। हो सकता है कि इधर उधर की यात्रा और भाग दौड़ में आपका दिन व्यतीत हो जाए, लेकिन मित्रों जल्दबाजी में काम नहीं करना है। क्रोध पे कंट्रोल करने की जरूरत है। क्या करेंगे? तो शिव जी की पूजा करें और काले तिल का दान करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि। गशश अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय तो सुंदर और बढ़िया है। कामकाज भी ठीक दिखाई देता है। जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न आपके रुके थे, उनका सॉल्यूशन आता हुआ नजर आ रहा है, और खास तौर पर यात्रा वगैरह पे भी आपको जाना बन सकता है। लेकिन नए वाहन खरीदने का भी योग बन रहा है। जमीन मकान में भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। शेयर बाजार से जरा दूर रहने की जरूरत है। उपाय के तौर पर एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मीन राशि। दशा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए समय सुंदर और बढ़िया है। यात्रा वगैरह आप जा सकते हैं। धन प्राप्ति के भी योग अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन खर्च का प्रमाण आपका भी बढ़ रहा है। घर में कोई धार्मिक प्रसंग हो अथवा धार्मिक क्रिया बन सकती है। यात्रा और संतान संबंधी जो चिंताएं थी उस चिंताओं में आपको राहत मिलेगी। शायद संतान के कैरियर वगैरह में भी राहत मिलेगी। क्या करेंगे मित्रों? तो आज आप गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम आप जान लेते हैं आज के प्रश्न का जवाब। वास्तव में हम यह जानते हैं कि क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? मित्रों लिखा हुआ है कि भावी हम मेट सकें त्रिपुरारी, भगवान शिव अगर चाहें तो आपके भाग्य को भी बदल सकते हैं। लेकिन एक जगह ऐसा लिखा है कि भाग्यम फल सर्वदा न विद्या न च पौरुषम। आपका कर्म, विद्या या पौरुष कोई भी चीज काम में नहीं आती है, लेकिन हम आपको बताते हैं आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। भाग्य 3 रीत से बदला जा सकता है। प्रथम रीत यह है कि या तो आपके ग्रहों से भाग्य को बदला जा सकता है, लेकिन मित्रों ग्रहों पे आपका कोई अधिकार नहीं है। क्यों? जिस दिन आप जन्मे उस दिन ग्रह मंडल में जो स्थिति ग्रहों की बनी थी वही आपकी जन्म पत्रिका में ग्रहों की स्थिति रहेगी। लेकिन उनको पूजा पाठ वगैरह करना, दान करना, पुण्य करना, इससे थोड़ा बहुत उसमें चेंजिंग आ जाता है। ऐसा नहीं कि चेंज नहीं होता, चेंज होता है। फिर भूमि जहां आप रह रहे हो, जहां आप व्यापार कर रहे हो, जहां पर आपकी प्रगति हो रही है, जहां आप खेले हो, कूदे हो, पढ़े हो, लिखे हो, ये सब जगह जो है ये जमीन का है। यह एक भाग्य का कारक है। हाँ, जमीन को हम थोड़ा बहुत चेंजिंग कर सकते हैं। और दूसरा होता है आपका कर्म। तो कर्म जो है, हमने जैसा कर्म किया है पूर्व में, उस कर्म पे भी आपका अधिकार कुछ नहीं है, क्योंकि पूर्व में जो कर्म आपने किया है वही कर्म का फल आज आपको प्रतिफल के रूप में मिलने वाला है। तो यह जो स्थिति बनती है आपकी, तो इसको आपको देख के चलना होगा कि हमने पूर्वज में क्या किया। अब यहाँ पर रहा सवाल जमीन का। तो जमीन का अर्थ होता है कि जो भूमि है, तो भूमि को आप चेंज कर सकते हो। 5 एलिमेंट्स जमीन में होते हैं, उन एलिमेंट्सों का बैलेंसिंग कर सकते हो। जमीन में रहे हुए नेगेटिव ऊर्जा को हम समाप्त कर सकते हैं। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें रख के या कुछ भी करके उन चीज़ों को हम नेगेटिविटी को हटा सकते हैं, और वहाँ पर अपना मकान वास्तु की स्थिति के हिसाब से बनाकर हम अपने उस जमीन में कुछ ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं और हमारे भाग्य को महद अंश से बदल सकते हैं। यानी आपको भाग्य बदलने के लिए यह कार्य बहुत उचित रहेगा। और अपने जो भी मकान ले रहे हैं, दुकान ले रहे हैं, ऑफिस ले रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, या जो भी संस्थान बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, कॉलेज बना रहे हैं, जरूर उसका वास्तु
ये करवाइए और उसमें अगर कोई दोष है तो उसका निराकरण जरूर करिए। ऐसा करने से आपका भाग्य अवश्य बदलेगा। तो दर्शक मित्रों, आज की टिप की बात करते हैं। तो अगर आप अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं तो शिव पर काले तिल, जल, हल्दी और चावल डालकर ओम नमः शिवाय मंत्र से अभिषेक नित्य प्रत करिए, अवश्य आपका भाग्य बदलेगा। तो दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। नमस्कार।